हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश से आप स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.1। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न, जिसमें हमें 2 पॉइंट दिए गए थे और ग्राफ बनाने थे, ग्राफी विधि से उनके उत्तर निकालने थे, वो हल कर लिया था। आज अपने शुरू करने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 से। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना जो भी डाउट है उस प्रश्न से संबंधित उसको हल कर सकें। आज हम प्रश्न संख्या 2 से शुरू करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है हमसे, वो पढ़ते हैं। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। यानी हमें रेखाओं का प्रकार बताना है। जो अपने बेसिक में पढ़ा था, अनुपातों की तुलना करने पे अगर पहले दोनों ही बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी, पहले दो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो तो रेखाएं समांतर, और जब तीनों ही बराबर हो तो रेखाएं समपाती। बस हमें यही बताना है कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है, सिर्फ इतना ही बताना है। तो करते हैं शुरू समीकरणों से। पहला समीकरण हमें दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। पहले पॉइंट से अपने शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का पहला पॉइंट, प्रश्न नंबर 2 पार्ट फर्स्ट है इसका। 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गए। अब हमें इसको कैसे लिखना है, हमें क्या करना है, दी गई समीकरण की क्या करनी है, मूल समीकरण से तुलना करनी है, या मूल समीकरण युग्म से तुलना करेंगे तो अपने पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान आ जाएंगे। तो क्या करते हैं, अपने दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म की मूल समीकरण से तुलना, मूल समीकरण जो क्या है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या बनेगा अपने पास, A1 बराबर क्या आ जाएगा 5, A1 x का गुणक है तो A1 बराबर आ जाएगा 5। A2 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, A2 बराबर आएगा माइनस का 4। मैंने कहा था निशान के साथ उठाना है, तो अपना समीकरण में प्लस है, यहाँ पे माइनस आया तो माइनस अगर उठा लेंगे तो वापस समीकरण का प्लस बन जाएगा, यानी -4। और सॉरी, ये B1 है, माफ़ी चाहूँगा, B1 और C1 का मान क्या हो जाएगा अपने पास 8। अभी उठाते हैं, दूसरी समीकरण से तुलना करवाते हैं। A2 का मान क्या हो जाएगा अपने पास 7, B2 का मान क्या हो जाएगा अपने पास 6 और C2 का मान क्या हो जाएगा अपने पास -9। तो अब अपने क्या करते हैं, इनका अनुपात लेते हैं। तो अनुपात लेने पर तो अनुपात क्या बनेगा, अनुपात क्या बन जाएगा अपने पास A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर आ रहा है 5 बटे 7, B1 बटे B2 बराबर क्या आ रहा है -4 बटे 6। तो पहले ही दोनों बराबर नहीं आ रहे तो तीसरे की तो जांच करने की जरूरत ही नहीं है। तो C1 बटे C2 भी लिख देते हैं अपने 8 बटे -9। अभी आप ये दोनों बराबर जरूर आ रहे हैं क्योंकि इनको काटेंगे तो ये -2/3 ही बनेगा, नहीं बनेगा, ये 4/3 बनेगा, ये 2/3 बनेगा, तो ये भी नहीं बन रहा बराबर। तो अब अपने लिख सकते हैं, अतः A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बटे B2 और नॉट इक्वल्स टू C1 बटे C2 है।
तो अपने को सिर्फ इतना ही चाहिए। अतः रेखाएं क्या होगी, पहला युग्म अपना जो पहला समीकरण दिया गया है वो क्या हो जाएगा, जब भी a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती हैं। अतः अतः लिख देना, अतः यह रेखाएं एक यह रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। दूसरा पॉइंट अपना देखते हैं, इसका क्या है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है नो एक्स प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो देखते हैं क्या बनेगा। नो एक्स प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। सेम वही प्रोसेस पूरी रहनी है। दिए गए समीकरण युग्मों की मूल समीकरण से तुलना करने पर दिए गए समीकरणों की मूल समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या बनेगा, अपने पास a1 b1 और c1 के मान आएंगे। a1 बराबर क्या बन रहा है, a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12, और इसी प्रकार ये बन जाएगा अपने पास a2 जो कितना आ रहा है 18, b2 6 और c2 24। अब अनुपात लेते हैं, तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात क्या बनेगा, a1/a2 बराबर 9/18, b1/b2 3/6 और c1/c2 12/24। 9 से 18 कटेगा 1/2, 3 से 6 कटेगा 1/2, 12 से 24 कटेगा 1/2, यानी तीनों अनुपात क्या आ रहे हैं अपने पास, बराबर आ रहे हैं। अतः हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। अतः ये रेखाएं क्या होगी, जब तीनों अनुपात बराबर हो तब रेखाएं क्या होती है, अतः ये रेखाएं संपाती होगी, क्या होगी, अतः संपाती रेखाएं हैं, अतः ये संपाती रेखाएं, ये अपना हो गया इसका दूसरा पॉइंट। अभी इसका तीसरा पॉइंट हल करते हैं अपने। तो तीसरे पॉइंट में क्या दिया गया अपने को, तीसरे पॉइंट में अपने पास है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ये अपने को दिए गए हैं। वही प्रोसेस रहेगी फिर से, दिए गए समीकरणों की एक ही प्रकार के हैं सभी, दिए गए समीकरणों की मूल समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या बनेगा, a1 b1 c1 के मान आएंगे और a2
B2 C2 के मान आएंगे। तो ये निकालते हैं अपने क्या क्या बनेंगे। A1 का मान आ रहा है कितना, तुलना करेंगे तो 6, B1 का मान आ रहा है -3 और C1 का मान आ रहा है 10। इधर मान निकालेंगे तो A2 का मान 2, ये -1 और ये 9। तो अभी अपने देखते हैं अनुपात क्या बन रहा है। तो अनुपात लेने पर, अनुपात करने पर क्या बनेगा, A1 बटे A2 बराबर बनेगा 6/2 यानी 3। इसी प्रकार B1 बटे B2 क्या बनेगा, -3 बटे -1, माइनस से माइनस गया, ये भी कितना आ रहा है 3। और C1 बटे C2 10/9, ये किसी से नहीं कट रहा तो इसको ऐसे छोड़ दो। अतः हम कह सकते हैं A1 बटे A2 बराबर है किसके, B1 बटे B2 के, बट बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के। अतः जब भी अपने दो अनुपात बराबर होते थे और तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता था, तब हम क्या लिखते थे, ये रेखाएं कैसी होती थी, ये रेखाएं समांतर होती थी। अतः ये रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। अतः यह रेखाएं समांतर होगी। अब अपने प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट। अभी पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया हमसे। प्रश्न नंबर 3 भी इसी प्रकार करना है, इसमें 5 पॉइंट दिए गए अपने को। तो प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। यानी हमें बताना तो वही है, फिर से भी समांतर रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदीय संपातीय। क्योंकि हम भी जानते हैं जब रेखाएं हल देती है तो वो संगत होती है और हल नहीं देती है तो वो असंगत होती है। असंगत की कंडीशन सिर्फ एक बनती है जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो। बाकी दोनों में हल होते हैं। अब एक में तो एक हल होता है और एक में अनेक हल होते हैं। तो अपने को जांच तो फिर से वही करनी है, भी रेखाएं कैसी बन रही है, समांतर बन रही है या प्रतिच्छेदी बन रही है। तो अपने करते हैं इसको पार्ट वाइज अलग अलग। पहला पार्ट हमें दिया गया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो पहला लिख लेते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 का। पहला हो जाएगा प्रश्न संख्या नंबर 3। इसका पहला है अपने पास 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ये अपना दो समीकरण हो गए। अभी हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को मूल समीकरण के रूप में बनाते हैं। तो क्या करना होगा हमें, ये 5 इधर है, बराबर 0 बनाना अपने को। तो 5 प्लस का है, दूसरी साइड किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास 3x + 2y - 5 बराबर क्या बन जाएगा, 0। और ये बन जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। अब क्या करते हैं, अपने समीकरणों की मूल समीकरण से तुलना करवाते हैं। मूल समीकरण से आपको डिटो पहले वाले प्रश्न में जैसे लिखा था वैसे लिखना है। मूल समीकरण युग्मों से तुलना करवाने पर, मूल समीकरण युग्मों से तुलना करने पर, मूल समीकरण युग्मों से तुलना करने पर क्या बनेगा अपने पास, निकालते हैं। तो A1 का मान कितना आ जाएगा अपने पास, A1 बराबर आएगा 3, A1 का मान 3, B1 का मान 2 और C1 का मान -5। निशान के साथ उठाना हमेशा। इसी प्रकार A2 का मान 2, B2 का मान -3 और C2 का मान -7। ये अपने टोटल मान आ चुके हैं। अभी अपने को अनुपात लेना है। तो अनुपात क्या बन जाएगा अपने पास, अनुपात लेंगे तो A1 बटे A2 बराबर क्या बन रहा है, 3/2। B1 बटे B2 लेते हैं, B1 बटे B2 बराबर क्या बन रहा है, 2/-3। और C1 बटे C2 क्या बन रहा है, -5/-7। माइनस से माइनस कटेगा तो 5/3।
7। ये अपने पास आ गया तीनों अनुपात। अभी इसमें एक भी बराबर नहीं है, ये पहला ही बराबर नहीं है, तो अभी 2/3 है, इधर 3/2 और इधर 2/3 है, तो ये तो बराबर नहीं है ना। और जब भी A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, तो अपने पास प्रतिच्छेदी रेखाएं आती है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें संगत हल देती है, यानी उनका एक हल होता है, और जिसका हल होता है वो क्या होती है, संगत होती है। अतः पहले में क्या होगा, संगत युग्म होगा। अतः आप लिख दोगे इसमें, अतः A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, अर्थात ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, या फिर सिर्फ इतना लिख दो, अतः यह समीकरण युग्म, अतः यह समीकरण युग्म संगत है। अतः यह रैखिक समीकरण, अतः यह रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ये अपना हो गया इसका पहला पॉइंट। अभी बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, उसके लिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, पॉइंट नंबर 2 है के पास 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। क्या है, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। ये अपने पास दो समीकरण युग्म है, इनको मूल रूप में बदलते हैं, तो क्या बन जाएगा अपने पास, 2x - 3y - 8 = 0 और 4x - 6y - 9 = 0। ये दोनों अपने पास समीकरण युग्म आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, इनसे अपने को मूल समीकरण की तुलना करवानी है। अतः मूल समीकरण से तुलना करने पर, मूल समीकरण से तुलना करने पर क्या बनेगा अपने पास, मूल समीकरण से तुलना करने पर अपने पास बनेगा A1 का मान 2, B1 का मान -3, C1 का मान -8। इसी प्रकार A2 = 4, B2 = -6 और C2 = -9। तो अनुपात लेते हैं। अनुपात क्या बनेगा अपने पास, अनुपात बनेगा 2/4, यानी A1/A2 का अनुपात लेते हैं पहले। A1/A2 का अनुपात बनेगा अपने पास 2/4, जो कितना आ गया, 1/2, यही बनेगा। इसके बाद अपनी बात करते हैं B1/B2 की, जो बनेगा -3/-6, माइनस से माइनस गया, 3 से 6 गया 2 बार, यानी ये अपने पास फिर बन जाएगा 1/2। अब C1/C2 लेते हैं। C1/C2 क्या बनेगा, -8/-9, माइनस से माइनस गया, बाकी कुछ कट नहीं रहा, तो यही छोड़ देंगे। अब अपने पास समीकरण युग्म के टोटल अनुपात आ चुके हैं। हम देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो A1/A2 इज इक्वल्स टू A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अतः ये रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी, जब भी पहले दो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो समांतर युग्म होता है, और जब भी समांतर युग्म होता है तो रेखाएं असंगत होती है, इनका हल नहीं होता। अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। ये अपना
इसका दूसरा कंप्लीट हो। अभी देखते हैं अपने तीसरा पॉइंट क्या कहा गया है। तीसरा पॉइंट एकदम इजी सा है, लेकिन घबराना नहीं है, तब इजी है, अगर घबरा गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3 नंबर, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो लिखते हैं इसको इसी रूप में जो दो समीकरण दिए गए अपने को। नंबर 3/2x और प्लस में है 5/3y बराबर दिया गया अपने को 7, और दूसरा समीकरण है अपने पास 9x माइनस 10y बराबर है 14। पहले तो इनको मूल समीकरण के रूप में लिखते हैं, जो अपने पास क्या बनेंगे, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, और इधर वाला बनेगा अपने पास, इधर वाला क्या बनेगा, 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। ये अपने पास दो समीकरण बन चुके हैं। अभी हमको क्या करना है, इसके मूल समीकरण से तुलना करनी है। तो लिख दो मूल समीकरण से तुलना करने पर, मूल समीकरण से तुलना करने पर, मूल समीकरण से तुलना करने पर क्या बनेगा, a1 का मान कितना आ रहा है, अभी ध्यान देना, a1 का मान सिर्फ 3 नहीं है, 3/2 है पूरा। ये जो अनुपात जो गुणा में होता है वो पूरा का पूरा मान होता है उसका। a1 बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। b1 बराबर क्या आ जाएगा, 5/3, और c1 का मान क्या है, -7। अब इसी प्रकार a2 का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। b2 का मान, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है, सीधा आया। b2 का मान आया -10, और c2 का मान क्या हो जाएगा, -14। अनुपात ले लेते हैं अपने, तो अनुपात क्या बनेंगे अपने पास, अनुपात a1/a2, a1/a2 बराबर क्या बनेगा, 3/2, और इसके बटे में क्या है, 9, और 9 के बटे में एक होता है, ये इनका गुणा होता है, और ऊपर वालों का, नज़दीक वालों गुणा होता है, दूर वालों का गुणा होता है। तो ये 9 इसके गुणा में आएगा, और ये 3 ऊपर रहेगा, और ये यहाँ चला जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, 3/2 गुणा 9, राइट। तो ये इससे कट जाएगा 3 बार, तो अनुपात आ जाएगा अपने पास कितना, 1/6। क्या आ जाएगा, 1/6 आएगा। यानी अपने पास जो अनुपात आ रहा है वो इसका कितना आ रहा है, 1/6। और इसी प्रकार दूसरे वाला ले लेंगे, b1/b2। b1/b2 क्या बनेगा अपने पास, 5/3, 5/3/10, 5/3/10 यही बनेगा अपने पास। तो इसमें क्या बनेगा अपने पास, इन्होंने क्या अपने कहीं गलती कर दी क्या, हमने ये समांतर युग्म, जैसे अभी इसमें हम क्या करेंगे, ये इसके साथ गुना होगा, ये ऊपर रहेगा, तो 3/1/3, 1/6 ही बनना चाहिए, 9 आएगा, यही बनेगा। अभी देखते हैं इसमें क्या बनता है, ये काटेगा तो फिर 1/6 बनेगा, बन जाएगा समांतर युग्म। या देखते हैं कुछ इसमें क्या बन रहा है। तो ये भी क्या बनेगा, यहाँ इससे 5 से कट जाएगा 2 बार, और गुणा होगा तो 1/6 ये बनेगा। और नेक्स्ट अपने देखते हैं C1/C2 से, इधर C1/C2 से -7/-14, ये कटेगा तो 1/2 बन रहा है। यानी अब अपने पास क्या आ रहा है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ये a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो ये समांतर युग्म बन रहा है। और समांतर युग्म में क्या होता है, समांतर युग्म में तो हल है वो असंगत होते हैं, हल असंगत होते हैं। तो इसमें अपने पास हमने गलती कहाँ की है,
इसमें हल संगत दे रखे हैं, जबकि समांतर के हल संगत नहीं हो सकते। समांतर के हल संगत हो नहीं सकते। उत्तरमाला में संगत दे रखा है इसका। ये इसके बटे में 1 यहाँ आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 3/18 यानी 1/6 ही बनेगा। और इधर 5/30 यानी 1/6 बनेगा। तो आना तो यही है 1/6। और कुछ हाँ वजह रही ये -10 था, यहाँ पे -10 था तो ये -1/6 आएगा। हाँ ये हमने मिस्टेक कर दी, -10 था यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा। ये भी बराबर नहीं होगा, अतः ये रेखाएं भी क्या है, प्रतिच्छेदी है। ये प्रतिच्छेदी रेखा आ रही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो अतः इसके हल भी क्या होंगे, अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। क्या है, दिया गया प्रतिच्छेदी युग्म संगत है। तो नेक्स्ट अभी अपने देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, वो माइनस का था, उस वजह से इसमें उत्तरमाला में उत्तर है वो मैच नहीं कर रहा था। नंबर 4, 5x - 3y = 11 और -10x + 6y - 22। 5x - 3y = 11 और -10x + 6y बराबर है -22। पहले इसको मूल रूप समीकरण में लिखते हैं अपने, तो क्या बनेगा अपने पास, 5x - 3y - 11 = 0 और -10x + 6y + 22 = 0। तो मूल समीकरण से तुलना करेंगे। मूल समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या बनेगा अपने पास, a1 बराबर क्या आ जाएगा 5, b1 बराबर -3, c1 बराबर -11, a2 बराबर -10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 22। तो अनुपात लेते हैं, तो अनुपात क्या बनेगा, अनुपात रखते हैं। a1/a2 बराबर क्या बनेगा, a1/a2 बराबर बनेगा 5/-10, जो कितना आ गया, -1/2। कितना आ गया, -1/2। अभी लेते हैं b1/b2, b1/b2 बराबर क्या बनेगा, -3/6। ये भी कितना आ रहा है, -1/2। नेक्स्ट c1/c2 -11/22। ये भी कितना आ रहा है, -1/2। यानी तीनों अनुपात क्या आ रहे हैं, इसमें बराबर आ रहे हैं, यानी ये समानुपाती है, तो रेखाएं समपाती होगी। अतः a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, और बराबर है किसके, c1/c2 के। तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, समपाती रेखाएं हैं। और समपाती रेखाएं भी क्या होती है, संगत होती हैं। अतः ये है समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं नंबर 4 की, जो अपना आज का लास्ट पॉइंट रहेगा। 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। क्या बनेगा, नंबर 4, 4/3 x + 2y = 8 और एक बन जाएगा 2x + 3y = 12। समीकरण दोनों अपने पास आ चुके हैं, मूल रूप बना लेते हैं इनका। 4/3x + 2y - 8 = 0, 2x + 3y - 12 = 0। वही काम मूल समीकरण से तुलना करने पर, मूल समीकरण से तुलना करने पर, मूल समीकरण से तुलना करने पर क्या बनेगा अपने पास, मूल समीकरण से तुलना करने पर a1 b1 c1 के मान आएंगे, a2 b2 c2 के मान आएंगे। a1 का मान कितना आ रहा है अपने पास, 4/3,
A2 का मान कितना आ रहा है 2, B1 का मान 2, C2 का मान B2 का मान 3, C1 का मान -8 और C2 का मान -12। अनुपात लेंगे क्या बनेगा, A1/A2 बराबर क्या बनेगा 4/3 और बटे में आ जाएगा 2, ये 2 ऊपर आएगा तो 4/6 यानी ये आ रहा है अपने पास कितना 2/3, कितना आ रहा है 2/3। अब निकालते हैं B1/B2, B1/B2 बराबर क्या बनेगा अपने पास 2/3 ही आ रहा है, सीधा ही 2/3 ये बराबर आ रहे हैं। अब निकालते हैं C1/C2, C1/C2 क्या बनेगा अपने पास -8 बटे -12, माइनस से माइनस गया, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार। ये रेखाएं भी क्या आ रही है, समपाती आ रही है, यानी लिख दो इसमें भी। अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं क्या सही आ रहा है क्या। संपाती है ये, ठीक है, ये भी संपाती है तो समीकरण युग्म संगत होगा। C1 तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी, संपाती है, संपाती रेखाएं हैं। अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। ये अपना प्रश्न संख्या 2 व 3 आज कंप्लीट कर लिया हमने। कल नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 4 और 5 कोशिश करेंगे, थोड़ा स्पीड और बढ़ाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।